श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि 14 अक्टूबर के दिन यानी कि शनिवार के दिन है पितृपक्ष की अमावस्या तिथि। ठीक है, इस दिन आपको नदी के घाट पर दिया लगाकर आ जाना है। शाम के समय भयंकर सूर्य ग्रहण है। श्राद्ध पक्ष की अमावस का उपाय आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ। करोड़ों की संपदा आपको मिल सकती है। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को अब जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की महापुराण कथा से ही बताऊंगा। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को अब जानते हैं। ठीक है, आपको जैसे कि पता है कि 16 दिन श्राद्ध के पूर्ण होने वाले हैं और पितृ अपने लोक में जाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप अमावस के दिन कोई भी उपाय करते हो तो आपके पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं कि आपके घर में कभी भी संपदा की कमी ना हो। ठीक है, इस वीडियो में 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय अमावस के होने वाले हैं, तो तीनों उपाय में से कोई भी एक उपाय अवश्य कर लेना। ठीक है, सबसे पहला उपाय जो कि दिया लगाने वाला है, उस उपाय को कैसे करोगे? आपको मैंने जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही बताया सूर्य ग्रहण का, तो सूर्य ग्रहण की मैं इस वीडियो में कोई बात नहीं करूँगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि सूर्य ग्रहण है और हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए या फिर सूर्य ग्रहण में कोई काम नहीं करना चाहिए, और अगर सूर्य ग्रहण होगा या नहीं होगा ये सब मुझे नहीं पता, पर अगर सूर्य ग्रहण है तो आपको जैसा करना हो वैसा करना। किसी मतलब ब्राह्मण जी होते हैं ना, तो उनसे पूछ लो, आपके परिजन से किसी से भी पूछ लो। अगर वो कहते हैं सूर्य ग्रहण है तो आपको अगर उपाय करना हो तो करो, वरना मत करो। ठीक है, सिंपल सी बात। तो अगर आपको सूर्य ग्रहण को मानना हो तो मानो, वरना मत मानो। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि उपाय करना ही है आपको। ठीक है, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। सूर्य ग्रहण की बात मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सिंपल आपको उपाय बताऊँगा मैं। ठीक है, क्या करना है, आपको एक दिया लेना है। क्या लोगे? दिया मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का ले लो। उस दिए के अंदर लंबी बाती रखना। कौन सी बाती? लंबी लंबी बाती रख लेना। उस दिए के अंदर गौ माता का, देसी गाय का घी भरना है आपको। क्या भरोगे? गौ माता का घी। ऐसा दिया तैयार कर लेना और शाम के समय, प्रदोष काल के समय जाना किसी भी नदी के घाट पर या कुआं, बावड़ी, तालाब जो हो आपके घर के आसपास, वहाँ चल जाना। ठीक है, जाना और इस दिए को दक्षिण की ओर बाती रहनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिया जलाओगे तो दक्षिण की ओर बाती रहनी चाहिए। दक्षिण की ओर बाती का मुख कर देना। पितरों का स्मरण कर कर, पितृ देवता का नाम लेकर, देव पितृ का नाम लेकर आपको उस दिए को समर्पित कर देना है, यानी कि जला देना है। नदी में नहीं छोड़ना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको बस वहीं घाट पर उस दिए को जलाकर अपने पितरों के निमित्त कर कर आ जाना है। जो व्यक्ति अमावस के दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय किसी भी नदी घाट पर दिया लगाकर आता है, उसके घर में संपदा की कमी तो होती नहीं है। साथ ही साथ पितृ आशीर्वाद देकर जाते हैं कि आप हमेशा खुश रहो। ठीक है, तो ये था गुरु जी का उपाय। और सबसे पहली बात, जिसके घर के आसपास नदी तालाब नहीं हो तो वो क्या करे, तो आपको बता दूं कि आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो या फिर बेलपत्र का वृक्ष हो, वहाँ जाकर दोनों में से, या फिर बड का वृक्ष हो। ठीक है, इन तीनों झाड़ के नीचे भी आप एक दिया लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप नदी तालाब पर नहीं जा सकते तो आपके घर के पास अगर बेलपत्र का वृक्ष हो तो वहाँ दिया लगा दीजिए। वहाँ नहीं लगा सकते तो पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे नहीं लगा सकते तो बट के पेड़ के नीचे। ठीक है, पर बाती का मुख दक्षिण की ओर और पितरों का नाम लेकर आपको दीप समर्पित करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था गुरु जी का पहला उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय, जो कि होने वाला है बहुत ही अच्छा। और अगर आपने इन 16 दिनों में कुछ भी नहीं किया है तो इस उपाय को कर लोगे तो आपका सारा 16 दिन का आपको पुण्य प्राप्त होगा इस उपाय से। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे? अगर आपने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध नहीं किया है और आपने श्राद्ध नहीं किया, आपने किसी को भोजन नहीं कराया, या आपके सामर्थ्यता नहीं है कि आप ब्राह्मण को भोजन करा पाओ या फिर किसी को भी भोजन करा पाओ, आपके पास ऐसी सामर्थ्यता नहीं है, तो आपको केवल, आपको पता होगा कि दुर्बा, ठीक है, दुर्बा आपको कहीं से भी तोड़कर ले आनी है। एक मुट्ठी दुर्बा या घास जो भी है, बस उसे तोड़ कर ले आना है
और गौ माता को अमावस के दिन खिला देना है। 16 दिन का सारा पुण्य आपको आपके पितरों का मिलेगा और आपको भी पितृ आशीर्वाद देकर जाएंगे कि आपके घर में संपदा की कमी ना हो, साथ ही साथ आप लोग खुश रहे। ठीक है, अगर आपने अपने पितरों को जल नहीं दिया, तर्पण नहीं दिया, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने श्राद्ध नहीं किया, किसी को भोजन नहीं कराया, किसी को दान तक नहीं दिया, तो आप अगर इस उपाय को कर लेते हो तो आपके पितृ आपसे खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था गुरुजी का दूसरा उपाय जो कि मैंने आप सभी को बताया। अब जो तीसरा उपाय होने वाला है वो गौ माता का ही होने वाला है। इस उपाय को कैसे करोगे? आपको ज़रूरत पड़ेगी एक रोटी की। ठीक है, रोटी जो हम घर में बनाते हैं, सबसे पहली गौ माता की रोटी बनाना है आपको। सबसे पहली गौ माता की रोटी बनाना है। जब भी आप रोटी बनाओ, ठीक है, बनाना, और उस रोटी के अंदर आपको गुड़ या फिर शक्कर, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज़, गुड़ या फिर शक्कर, ठीक है, रख देना। और पके हुए चावल, ठीक है, पके हुए चावल उस रोटी के अंदर रख देना। अगर खीर बन जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, खीर रख देना। ठीक है, आपको एक रोटी के अंदर गुड़ या फिर शक्कर या फिर चावल की खीर या फिर पके हुए चावल आपको उस रोटी के ऊपर रख लेना है। ठीक है, समझ आ गया? रोटी ऐसी तैयार करना, गौ माता आपके दरवाजे पर खड़े रहे। ठीक है, बहुत से लोग मतलब गलत कर ले रहे ये उपाय को, बाहर जाकर खिला दे रहे, पर ज़्यादा महत्व इस उपाय का है कि आपके दरवाजे से आप गौ माता को ये रोटी दो। ठीक है, तो आपने जो रोटी तैयार की है ना, तो इस रोटी को आपको अपनी गौ माता को दरवाजे पर खड़ा करना है और इस रोटी को भगवान विषकपि भगवान का नाम लेकर आपको उस रोटी को गौ माता को खिला देना है। क्या नाम लेना है? वृषकपि या फिर विषकपि। ठीक है, फिर से कहता हूँ, विषकपि या फिर वृषकपि, भगवान का नाम लेकर गौ माता को आपको रोटी खिला देना है। जो व्यक्ति इस उपाय को श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन कर लेता है, अगर जो व्यक्ति अमावस के दिन भी कर लेगा ना, तो उसके घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं आती है। ठीक है, संपदा प्राप्त करने का श्राद्ध पक्ष का सबसे अच्छा उपाय है ये तीसरा वाला जो मैंने बताया आपको, कि आपके घर में बहुत संपदा की कमी है। ठीक है, बहुत संपदा की कमी है, आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने पितरों के लिए, तो इस उपाय को कर लेना, संपदा की वृद्धि होगी, साथ ही साथ धन वैभव संपदा सब बढ़ेगी इस उपाय से। तो इस उपाय को आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये था श्राद्ध पक्ष के तीनों उपाय जो मैंने आपको अच्छे से बताए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा कि और अच्छे से उपाय को कैसे करना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट निकल कर आता है तो अवश्य पूछना। तो बस यही थे गुरुजी के उपाय। देव पितृ की जय लिखना ना भूले, साथ ही साथ कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव टाइप करना ना भूले। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव में जब भी कहता हूँ आप लोग नहीं लिखते हो, कृपया कर प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर दिया करिए। और अगर आपने अब तक कमेंट नहीं किया है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का तो अवश्य कर देना। भगवान शंकर का जब भी आप नाम लेते हो शंकर भगवान खुश होते हैं, तो नाम लीजिए भगवान शिव का। तो बस यही था गुरु जी का उपाय। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।